प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका सुलक्ष क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सुधीर कुमार। आज बच्चों ये जो वीडियो आपके लिए बनने वाली है बहुत ही खास बनने वाली है। इसलिए खास बनने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो आपका है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम वरदान साबित होने वाला है। और ये वरदान इसलिए भी है क्योंकि जो आपके अंदर अभी डर बैठा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे होगा, कैसे देना है एग्जाम, ये सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा भ्रम आपका, सारा डर आपका, सारा डिस्टर्बेंस आपका मैं दूर करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। मैं आपसे ये भी कहता हूं, इस वीडियो को अगर आप देखकर नहीं गए जो है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपके मार्क्स पर, आपके कॉन्फिडेंस पर जो है कुछ ना कुछ समस्या जरूर आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में ये बात होने वाली है, इस वीडियो में कि इसे बात होने वाली है कि आप, जिससे मान लीजिए आप पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त की है, कोई उसमें कोई समस्या नहीं है, आपने तैयारी तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपके अंदर अगर वहां जाने के बाद वहां के सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, आपको कैसे जाना चाहिए, आपका उत्तर लेखन कैसा होना चाहिए, आपका उत्तर जो है कैसे किस प्रकार से हमको लिखना है, आपके पॉइंट कैसे कैसे जो है डालना है आपको, ये सारी चीजें जो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है आपके अंदर एक डर जो है बैठा रहेगा, ठीक है। तो इस डर को दूर करने के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए बच्चों, पहला जो है आपके अंदर जो डर बैठता है, पहला क्या है कि हम सर जो है, काफी लोग कहते हैं हम एक ही पेन से जो है सारी किताब का जो है आंसर को लिख देते हैं। एक पेन से लोग कहते हैं कि हम जो है एक ही पेन से सारा जो है हम आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब भी जाना है आपको जो है एग्जाम देने, उसमें आपको 2 पेन ले जाना है, ठीक है। उसमें आपको 2 पेन ले जाना है, 2 पेन जरूर ले जाना है आपको, ठीक है। और जो 2 पेन ले जाना है, एक ले जाना है आपको कौन सा, पहला पेन ले जाना है आपको ब्लू यानी नीला होना चाहिए, ठीक है, नीला होना चाहिए। और दूसरा पेन होना चाहिए आपका कौन सा, ब्लैक यानी काला, ठीक है। ये 2 पेन आप जरूर लेके जाए, ठीक है। अच्छा, जब 2 पेन आप लेकर जा रहे हैं, इन दोनों पेनों के साथ कम से कम एक दो पेन और एक्स्ट्रा अपने पास रखिए। इसलिए रखिए क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों पेन में से कोई एक धोखा दे दिया, तो अगर आपको वहां जाने के बाद ऐसा होगा कि आपका पेन चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले आप एक काम और करेंगे, इन दोनों पेनों लेने के बाद पहले आप घर पर एक बार चेक करेंगे, तब आप जो है निकलेंगे बोर्ड एग्जाम की तरफ, ठीक है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप मार्केट गए और वहां से नहीं जो है पेन लेकर आए, और इस खुशी में आप, हमारे पास तो नई पेन आ गई है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, हमारा पेन तो चलता होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो भी पेन हम लेकर आते हैं ना, वो पेन जो है नहीं चलता है, और वहां पर जाने के बाद बोर्ड एग्जाम में पहला अगर आपका पेपर रहा और अगर पेन आपके नहीं चल रहे हैं, तो आपके अंदर ये समस्या जरूर क्रिएट होगा, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप निकलिए घर से, जो है पेन जो है दो के अलावा कुछ और लीजिए, एक दो पेन और एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ सारी सामग्रियां एक बार आप देखिए, उसके बाद निकलिए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, पेन को चलाइए घर के बाद, उसके बाद बताइए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है आपका डाउट, दूसरा डाउट ये होना चाहिए कि मान लीजिए हम जो है उत्तर को कैसे, किस प्रकार लिखें, अपनी कॉपी को किस प्रकार से भर सकते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अपनी कॉपी का जो उत्तर लेखन किस प्रकार करें, यानी अपनी कॉपी को कैसे हम जो है अच्छे से पूरी तरीके से भर कर आए यहाँ से, ठीक है। वहां से आगे देखते हैं कैसे। तो हम अपने उत्तर को किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से लिखें कि कॉपी हमारी भरी हो, कि कॉपी हमारी जो है, कॉपी हमारी भरी हो, काफी हमारी भरी हो, ठीक है। काफी हमारी जो है भरी हुई हो, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो लिखना इस प्रकार से, मान लीजिए अगर आपको आंसर अगर लिखना है, ठीक है, तो पहला आंसर आपने लिख दिया है। अब पहले जब दूसरा आंसर लिखने जा रहे हैं, पहले और दूसरे अंदर जो है आंसर के बीच में, ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ खाली स्थान छोड़ना है। 1-2 लाइन 3 लाइन जो है, 1-2 लाइन कम से कम आपको जो है स्पेस बनाकर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है मान लीजिए पहला आप जो है यहाँ से आंसर नंबर पहला लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आंसर फर्स्ट आप यहाँ से लिखना शुरू किए, अब यहाँ तक जो है लिखे, जो है दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन आकर जो है कर सकते हैं कि चौथी लाइन आकर यहाँ पर समाप्त हो गई। अब जो अगले बात आगे जो लिखना है, दूसरा आंसर लिखना है, तो दूसरा आंसर जो होना चाहिए ना आपका, वो कम से कम 1-2 लाइन, 1-2 लाइन छोड़िए, उसके बाद आप नीचे डालिए जो है इसका प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, दूसरे सेकंड का। इस प्रकार से यानी आपके उत्तर लेखन में आपके दो जो है 2 उत्तर लिख रहे हैं, तो 2 उत्तर के बीच खाली स्थान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा, पहला रहा हमारा पेन को लेकर के, दूसरा रहा उत्तर लेखन को लेकर। उम्मीद है आपको जो है ये बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको 2 उत्तर जब भी लिखना है, उसके बीच में जरूर खाली स्थान आप छोड़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला पॉइंट अगर बच्चों हम बात करते हैं, तो हम इस उत्तर को किस प्रकार से लिखें ताकि हमें जो है अभी आप काफी सुनते होंगे कि जो है हमको उत्तर को हम चाहे जो पहले लिख सकते हैं। आपने यही सोचा होगा, ठीक है। तो चाहे जो है मान लीजिए हमको 8वां क्वेश्चन आ रहा है, 9वां क्वेश्चन आ रहा है, 10वां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या फिर जो है चौथा आ रहा है, 5वां आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आ रहा है, उसको पहले लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। लिखना जरूर है पहले। वैसे मान लीजिए हमें पहला आ रहा है, ठीक है, पहला आ रहा है, पहली बार हमें जो है 5वां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें 8वां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 7वां आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से लिखना है, तो इसको एक जो है आप क्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर जो है आप लिख रहे हैं, अगर प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, प्रश्नों का अगर उत्तर लिख रहे हैं आप, प्रश्नों का उत्तर कैसा होना चाहिए आपको, आपका वो होना चाहिए क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार मैं बता रहा हूं किस प्रकार से, क्रमानुसार किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको पहला आंसर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है, फिर उसके बाद 8वां, फिर 7वां आ रहा है, तो ऐसा आप करेंगे, पहला जरूर लिखेंगे आप, पहला लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप, फिर उसके बाद 5वां लिखेंगे, 5वां लिखने के बाद आप 7वां लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद ही 8वां लिखेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा ही नहीं कि हमेशा पहले 8वां आ रहा है वो हमको इन दोनों, मान लीजिए बहुत अच्छे सबको आ रहा है पहले से उठा करते नहीं, ठीक है। पहले आपको अगर ए आ रहा है तो अच्छे से पहले इसको लिखिए, ये है आपका क्रम, ठीक है। मान लीजिए आपको 6वां नहीं आ रहा है इसमें से जो है, चौथा नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में लिखिए जरूर, लेकिन एक क्रम होना चाहिए कि पहले बाद 5वां आना चाहिए, यानी क्या है बढ़ते क्रम में ही हमको लिखना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो जाकर के आप जो है अच्छे से आपकी कॉपी जो है उसका उत्तर लेखन का क्रमानुसार जो हम उसको लगा पाएंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इस पे याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हमको लिखना है हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम सब क्रम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्रम तोड़ेंगे इसके लिए जो है जो एग्जामिनर होता है उसके लिए जो है परेशानी हो जाती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जब डिस्टर्ब होता है तो आपके ऊपर जो है आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ना जो है जरूरी रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या एक चीज हमारा हो गया, ठीक है। प्रश्न उत्तर हमारा क्रमानुसार होना चाहिए। अगला जो हमारा कर सकते हैं कि उत्तर के लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो अपने आंसर में लिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारे आंसर में का मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है, वो हमारे मेन पॉइंट के नीचे हमें अंडरलाइन जो है जरूर करना है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई डिफरेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए डिफरेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें आ गया क्या, उसमें ये आ गया कि अगर आप लिख रहे हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जब आप लास्ट लिखते हैं दर्पण जो है लास्ट लिखते हैं उससे आप लिखते हैं लास्ट में, इसे जो है अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जब ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, तो अवतल में मेन पॉइंट क्या है, इसको जरूर आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। ब्लैक इसको अच्छे ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप जो है सारी ब्लू पेन लिख रहे हैं, यहाँ पर सारी ब्लू पेन लिख रहे हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन करना है वो ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। आगे आगे टॉपिक चलते हैं, आगे पॉइंट चलते हैं। आगे पॉइंट क्या है, जब भी आप लिख रहे हैं तो जिस खंड से क्वेश्चन आ रहा है उस खंड को लिखना ना भूलें। खंड क से हम प्रश्न कर रहे हैं, खंड ख से लिख रहे हैं, इसको भी लिखना जो है बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इस तरह जो है आपके जो है रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। जो है अगला पॉइंट हम बात करते हैं अपनी हैंड राइटिंग को जो है इसको मत कोसिए। मत कोसिए मतलब ये कि अगर एक मेरा राइटिंग जो है अच्छा नहीं है, ऐसा जो है हमारा जो है सुंदर नहीं बन पाता, इसको लेकर मत परेशान रहिए। प्रयास ये करिए कि जो आपका राइटिंग है वो जैसा भी हो लेकिन उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 पेन को मैं अगर कह रहा हूं ले जाने के लिए, जो 2 पेनों को, उस 2 पेनों को अगर ले जा रहे हैं आप तो याद रखिए 2 पेनों का प्रयोग इस प्रकार करिए ताकि सुंदर लगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सुंदर बनाने के चक्कर में इतना उसको रंग दिए हम जो है पेनों से पूरा काफी ही आपका जो है कलरफुल लगने लगा जो है, अच्छा फिर वो भी जो बेकार लगा हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप जो है आगे अगर हैंड राइटिंग जो है अगर ध्यान दे रहे हैं, हैंड राइटिंग कैसी भी हो कोई बात कोई मैटर नहीं करता, आपका लिखने का तरीका कितना अच्छा है, किस प्रकार से आप लिखे हैं, क्या आपने दोनों जो है उत्तर में आपने स्पेस रखा ही नहीं रखा है, ठीक है। आपके पेन किस प्रकार चला, आपके अंडरलाइन जो है कहां की है, ये सारी चीजों पर लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला चीज क्या है बच्चों, अगला हमारा जो है टॉपिक होना चाहिए, फिर कर सकते हैं अगला पॉइंट होना चाहिए क्या, अगला पॉइंट होना चाहिए कि जब भी आप आंसर लिखिए उस आंसर में आप फिगर जो है और जो भी अगर फिगर बना रहे हैं, जो भी आप अगर चित्र बना रहे हैं उस चित्र को पेंसिल से ही बनाइए, ठीक है। यानी जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है, यानी जो चित्र बना रहे हैं आप चित्र, ठीक है, उस चित्र को आप जो है पेंसिल का ही प्रयोग करिए, पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। जब आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो आपका फिगर जो है बहुत सुंदर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पेन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पेन का प्रयोग करेंगे आप अगर गलती भी हुई ना तो उसको आप मिटा नहीं पाएंगे, पूरा खराब हो जाएगा, फिर आप पूरा जो है उसको कट करेंगे, इससे आपके रिजल्ट पर जो है प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए जो है चित्र को जब भी बनाइए आप और जो है कर सकते हैं कि आप पेंसिल से ही बनाइए, ठीक है। गलती ज्यादा से ज्यादा ना हो पाए, इसको एकदम ध्यान देना है, ठीक है। आपको गलती जो है ज्यादा ना हो इस पर आप एकदम प्रॉपर जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या, जब भी आपको कॉपी मिलती है ना, कॉपी के लास्ट में जो है देखेंगे वहां पर रफ कार्य जो है रफ कार्य करने के लिए एक पेज जो है वहां पर छुटा रहता है, ठीक है। तो रफ कार्य के लिए वहां पर पूरा जो है उसका यूज करिए अच्छे से, ठीक है। लास्ट में जो है रफ कार्य करिए और रफ कार्य करने के बाद उसको बकायदे जो है इस प्रकार से करना, ठीक है। पूरे रफ कार्य को इस प्रकार से जो है ऐसे कट कर देना, ठीक है। ऐसे कट करके तभी जो है वहां से ऐसा नहीं कि उसको हम लिख कर जो है छोड़ दिए और छोड़ने के बाद चले जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, रफ कार्य करिए, आपके रफ कार्य के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप वहां रफ कार्य करके जो है चले जाए, उसको कट ही नहीं, उसको कट करना है, ठीक है। आगे क्या बच्चे, यानी आपका रफ कार्य जो है आपका जो रफ कार्य होना चाहिए वो उसको करने के बाद कट करना है ना, रफ कार्य करने के बाद कट कर देना है, कट कर देना है, ठीक है, कट कर देना है। इस बात को एकदम याद रखिए, ठीक है। आगे क्या कोशिश ये करिए आप कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, जो भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं वो पॉइंट बनाकर लिखें, ठीक है। अगर जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें पॉइंट बनाकर लिखिए, क्या लिखेंगे, पॉइंट बनाकर, ठीक है, पॉइंट बनाकर लिखिए आप, ठीक है, पॉइंट बनाकर ही लिखें। अगर पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं तो आपका कॉपी जो है अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर 2 पॉइंट बना रहे हैं तो जरूर आप एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सटा लिख रहे हैं वहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेस देकर लिखेंगे आप, ठीक है, तो इससे कॉपी आपकी अच्छी भर पाएगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको जो है कर सकते हैं कि पॉइंट को बना लिखना, ठीक है। आगे अगर बात करूं बच्चों तो आगे बात करूं क्या, तो जैसे अगला पॉइंट है क्या, उत्तर अगर क्या लिख रहे हैं ये मैटर, जो हम उत्तर लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है, समझ नहीं। और ये जो है उत्तर क्या लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम आंसर लिखते कैसे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप पॉइंट बना लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो है उत्तर जो भी लिख रहे हैं उसको पॉइंट वाइज पॉइंट रखिए, आपका स्पेस भी होना चाहिए और आपका जो है आंसर में उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप कर सकते हैं कि आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर जब भी लिख रहे हैं याद रखिएगा, इसमें आंसर जब भी लिख रहे हैं ना आप जो है पैराग्राफ को तोड़ कर लिखिए,
पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ को तोड़कर ही लिखिए, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ को तोड़कर लिख रहे हैं, अगर आप पैराग्राफ को तोड़कर लिख रहे हैं तो आपकी जो है काफियां सुंदर दिखेंगे, ठीक है। लिखने जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए अगर आप 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया इधर से, देखिए इधर अगर मान लीजिए हम पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर आंसर लिखना शुरू किया, ठीक है। अब ए आंसर जो है यहाँ से लिखते लिखते हमने यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इधर आया, आने के बाद मेरा जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म होता है। अब दूसरा पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो हमें इस पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं तो हमें दोबारा जो है कह सकते हैं कि आंसर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर पैराग्राफ हमारा बन गया, ठीक है, अगला पैराग्राफ हम चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखना शुरू करेंगे। इसलिए आपको जो है हम जो है पैराग्राफ लेकर हमें जो है हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या चीज है, आगे अगर हम बात करते हैं क्या, आगे अगर हम बात करें क्या इसका आंसर लिखने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होना चाहिए आपका, जितना भी आप कह सकते हैं कि आंसर लिख रहे हैं उसमें आप चाहे जितना डायग्राम हो, चाहे जितना चार्ट हो, उसमें सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। यानी आपको जो है डायग्राम, ठीक है, आपको डायग्राम चार्ट, ठीक है, ए जितना हो सके बनाइए, ठीक है, जितना हो सके उतना बनाइए, ठीक है, जितना हो सके उतना बनाइए, ठीक है, जितना हो सके उतना बनाइए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप बनाइएगा। उसको आप बनाएंगे तो काफी आपकी भर जाएंगी और अच्छी लगेगी। पहली बात क्या है, डायग्राम के माध्यम जब डायग्राम बनाएंगे ना तो तुरंत जो है डायग्राम लगेगा इस बच्चे के अंदर वास्तविक नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम सबको याद नहीं होता है, ठीक है। डायग्राम जो है याद अगर उसमें बना देंगे और जो भी चीजें थोड़ा बहुत लिखे हैं और उसके थोड़ा बहुत लिखने के बाद अगर उसके रिलेटेड अगर आप जो है वहां पर डायग्राम बना दिए हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। इस बात लेकर आप जो है एकदम ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं इसमें क्या, आप जब भी लिख रहे हैं आंसर जो है आंसर लिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर को जो है लिखने इस पर बात होती है, ठीक है। अब आगे बात होनी है किस बात पर की जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न जो है हमारा है जो भी प्रश्न है उसको अगर लिख रहे हैं उसका आंसर, ठीक है, जो भी आंसर उसका लिख रहे हैं तो बार बार आंसर पर ध्यान दीजिए। हम आंसर लिख क्या रहे हैं, ऐसा नहीं लिख कुछ जो है शुरू में फ्लो हमारा बहुत अच्छा था और लास्ट में जाते हम कुछ और लिख दिए। इसलिए हमको उस आंसर के बाद दो बार जो है पढ़कर तो उसके बाद आगे लिखते जाना, ठीक है। यानी हमारा जो है एकदम फ्लो हमारा जो है शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लिख को कोई और जो है डिफरेंस रहते हैं और जो है हमारे दिमाग में कुछ और चला हम लिखना शुरू कर दिए कुछ और, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको आप पूर्व जो आप लिख रहे हैं पहली लाइन लिख चुके हैं उसके बाद पढ़िए, लिखना शुरू करिए, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे क्या करेंगे, आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न पर जो भी जितना समय दे रहे हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न हर एक प्रश्न पर आवश्यकता अनुसार ही आप समय दीजिएगा, नहीं तो आप समय जो है कर सकते हैं कि समय आपका जल्दी खत्म हो जाएगा और आप जो है परेशान हो जाएंगे इस बात को लेकर के। जब समय आप थोड़ा मिलेगा तो आप उस बात को लेकर एकदम कर सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हमारे पास समय भी इतना कम है, हम कैसे लिखना उत्तर को हम लिख पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप जो है आंसर लिखना प्रारंभ करें तो याद रखिएगा उन आंसरों पर उतना ही समय दीजिए जितना आवश्यकता है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रकार के बारे में पूरा पर्याप्त जानते हैं उसके बारे में लिखते चले जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे आगे जो है इसलिए जो है कर सकते हैं कि आप जो है हर एक प्रश्न पर आवश्यकता अनुसार ही अपना समय व्यर्थ करें, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो है आपको लगभग इतना इस प्रकार से लिखिए कि लास्ट में ताकि आपको 10 मिनट का जो है समय मिले आपके सारे आंसर को एक बार देखने के लिए, ठीक है। उसको देखिए पूरा पलट करके आपने कहाँ कैसे क्या रखा है, कहाँ अंडरलाइन किए हैं कहाँ नहीं किए हैं, ठीक है। जहाँ अंडरलाइन नहीं हुआ वहां पर अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जो छूट गया उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हुए बच्चों, ठीक है, आपको 10 मिनट का समय लास्ट में जो है आपको करनी है, बचानी है, ताकि आपको जो है पूरे जितना भी आंसर आपने लिखा है जहां जहां पॉइंट आपने बनाया सारे को रिकॉल कर सके, सारे को फिर से बात दे सके, ठीक है। और उसका मेरिट अच्छा कर सके, उसके बाद जो है आप इस टॉपिक को अच्छे से भर पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है जो भी आप हमारे वीडियो बनाए हुए ये वीडियो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। जैसा भी होगा आप बताइए, इसको जो है कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी वीडियो आपके जो है बोर्ड एग्जाम की और सारी चीजों में पॉइंट ढूंढ रहा हूँ अगर मिल जा रहा है ताकि आपकी जो है कर सकते हैं कि डर को हटा सके, आपके जो है उत्तर लिखने में और बता सके, ये सारी वीडियो में डालना शुरू करूंगा, ठीक है। तो इसी समय अपने वीडियो यही समाप्त करता हूं बच्चों। जैसा जो भी एक वीडियो आपको जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।